हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ब्रिजेश और जनरल इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इस दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं कि पार्सिंग क्या होती है। आप में से कई लोगों के लिए ये शब्द बिल्कुल नया होगा। आप में से अधिकतर लोग इस शब्द के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि पार्सिंग इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर को समझने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करने वाला टूल है। ये इंग्लिश ग्रामर को समझने में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सेक्शन की तैयारी करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे यूज़फुल और इफ़ेक्टिव टूल है। अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो पार्सिंग का मतलब होता है सेंटेंस को अलग अलग वर्ड्स में ब्रेक करना, मतलब एक सेंटेंस को हर इंडिविजुअल वर्ड में डिवाइड करना और फिर हर वर्ड का ग्रामेटिकल रोल, हर वर्ड का फंक्शन और हर वर्ड का आपस में रिलेशनशिप स्टडी करना और फिर उस वर्ड की एग्जैक्ट और एक्यूरेट मीनिंग आइडेंटिफाई करना। पार्सिंग करने से आपको ये पता चल जाता है कि उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो मीनिंग वाइज, ग्रामर वाइज, फंक्शन वाइज और रिलेशनशिप वाइज सही यूज़ हुए हैं या नहीं। और इस तरह से आपको ग्रामर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा अगर आप पार्सिंग करना जानते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ग्रामर में अभी आपका लेवल कितना है। जी हाँ, मतलब आप ये खुद टेस्ट कर सकते हैं, खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अभी इंग्लिश ग्रामर में आपका लेवल क्या है और कैसा है और आपको अभी और कितनी तैयारी की ज़रूरत है। चलिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ कि पार्सिंग क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। दोस्तों, आपके सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, वाओ, जॉन एंड हिज वाइफ आर हैप्पीली एंजॉइंग देयर फर्स्ट एनिवर्सरी। इसमें आप भी मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। जैसे मैं पहले वर्ड की बात करूँ, वाओ। जो वाओ वर्ड है दोस्तों, ये क्या है? ये एक इंटरजेक्शन है, ये आपको पता होगा, इंटरजेक्शन। अगला वर्ड है जॉन। जॉन इज़ अ नाउन। अभी हम सिर्फ वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड कर रहे हैं। एंड क्या है दोस्तों? कंजंक्शन। दोस्तों, आपको बहुत क्लियर कट यहाँ पर पता चाहिए, सबसे अच्छी मेथड है ये पता लगाने की कि ग्रामर में अभी आपका लेवल क्या है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगला है हिज। हिज एक प्रोनाउन है। वाइफ की बात करें तो वाइफ इज़ अ नाउन। आर इज़ अ वर्ब। हैप्पीली इज़ एन एडवर्ब। हैप्पीली क्या है दोस्तों? एक एडवर्ब है। एन्जॉइंग की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ वर्ब। देयर, इट इज़ अ प्रोनाउन। फर्स्ट की बात करें तो दिस इज़ एन एडजेक्टिव। दिस इज़ एन एडजेक्टिव। और एनिवर्सरी की बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो अ नाउन। ये पहला लेवल है पार्सिंग का, जिसमें हम हर वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हर वर्ड की डिस्टिंक्ट कैटेगरी। जॉन की अगर हम बात करें तो ये नाउन है, पर ये कैसा नाउन है दोस्तों? ये एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है। अगला, और जेंडर की अगर हम बात करें तो जॉन कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है। अगला, एंड की बात करें तो ये कंजंक्शन है, पर ये कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा है कंजंक्शन दोस्तों? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हिज बेसिकली प्रोनाउन होता है, बट यहाँ पर हिज जो है वो एक पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, तो आप मान के चलिए कि बेसिक लेवल की ग्रामर की तैयारी आपकी है। और अगर इतना भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इतना समझ जाइए कि आपको बहुत ही बेसिक लेवल से ग्रामर की स्टडी करने की ज़रूरत है। तब तक जब तक कि आप एक सेंटेंस की पार्सिंग कम से कम 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आसानी से नहीं करने लगते। जब तक आप इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स को नहीं पहचान पाएंगे, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन की तैयारी कभी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइफ की बात करें तो वाइफ एक नाउन है, पर यह कैसा नाउन है दोस्तों? ये एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। वाइफ कौन सा है? सिंगुलर है। जेंडर की बात करें तो ये कौन से जेंडर में है? फेमिनाइन जेंडर में है।
आगे बढ़िए। आर, आर कौन सी वर्ब है दोस्तों? प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है। इसके अलावा टेंस की बात करें तो ये कौन से टेंस को बिलोंग करता है? प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं। हैप्पीली, हैप्पीली इज एन एडवर्ब। ये कौन सा एडवर्ब है फ्रेंड्स? पहचानिए। ये क्या बता रहा है? हैप्पीली एंजॉइंग, मतलब कि जो एक्शन हो रहा है एंजॉय करने का, उसका तरीका बता रहा है, उसका मैनर बता रहा है। तो ये अगर हम बात करें तो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे बढ़िए। एंजॉइंग ये वर्ब है, पर ये कौन सी वर्ब है? ये कंटिन्यूअस या प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं वो वर्ब है। आगे बढ़िए। देयर, ये भी बेसिकली एक प्रोनाउन है, बट यहाँ पर ये जो वर्ड है देयर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दोस्तों क्या आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस के बीच में डिफरेंस मालूम है? अगर आपको मालूम है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। पर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं फिर से वही बोलूँगा दैट यू नीड टू स्टडी बेसिक ग्रामर वेरी प्रॉपरली एंड विथ कंप्लीट फोकस एंड अटेंशन। अगला फर्स्ट की बात करें तो ये तो हमने पता चल गया कि ये किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है? एडजेक्टिव। पर ये किस टाइप का एडजेक्टिव है? तो ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब नंबर भी कई प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर्स। तो ये कौन सा नंबर है? ये ऑर्डिनल नंबर का एक वर्ड है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो इस तरह के वर्ड्स कहलाते हैं वो ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। अगला ये एनिवर्सरी, ये एक नाउन है, पर ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, सिंगुलर है। दोस्तों ये कहलाती है पार्सिंग। अब आप इतने से समझ गए होंगे कि आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है उसका ग्रामर का अभी लेवल कहाँ पर है और अभी उसे और कितनी ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पार्सिंग किस तरह से आपकी हेल्प करेगा स्टडी करने में, मतलब आपकी ग्रामर को मजबूत बनाने में, और जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस वक्त क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि पार्सिंग में जो सबसे पहली लेवल की जो पार्सिंग होती है उसमें सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। आपके इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक तैयारी है वो भी यहीं से शुरू होगी। पार्ट ऑफ स्पीच, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच पहचानते हैं, मतलब अगर आप वर्ड को देख के 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि ये वर्ड इस पार्ट ऑफ स्पीच का है, तो मान के चलिए कि आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करने की ज़रूरत है। पर अगर आपको ये भी नहीं बनता और अगर आप रूल्स रटने में लगे हुए हैं, अगर आप वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं तो वो सब ठीक है, वहाँ पर आपका स्टोर होता जाएगा। बट एग्ज़ाम में अगर आप बैठेंगे तो आप वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इतना आप ध्यान रखिए। तो पार्ट ऑफ स्पीच में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आर्टिकल्स को भी मॉडर्न इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच ही माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड इन 9 में से किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। पार्ट ऑफ स्पीच देख लेने के बाद हमको देखना है हर वर्ड की डिस्टिंक्ट कैटेगरी, कि अगर वर्ड है तो वो, अगर मान लीजिए कोई वर्ड प्रोनाउन है या नाउन है तो वो कौन से केस में है। इसके अलावा उसका जेंडर क्या है, नंबर क्या है, वर्ब है तो उसकी टेंस क्या है, या वो जो वर्ब दी हुई है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, सेंटेंस का मूड क्या है, कोई भी प्रोनाउन दिया है तो उसका पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो इस तरह से आपको हर वर्ड की डिस्टिंक्ट कैटेगरी भी पता होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे आता है फंक्शन। आपने पार्ट ऑफ स्पीच बता दिया, कैटेगरी बता दी, अब आपको हर वर्ड का उस सेंटेंस के अंदर फंक्शन भी पता होना चाहिए कि वो वर्ड उस सेंटेंस के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कि वो सब्जेक्ट है या वो एक्शन बता रहा है या वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है या कुछ और। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चीज़ें समझाता हूँ। तो ये रहा सेंटेंस बोर्ड के ऊपर। चलिए दोस्तों अब हम मिल के पार्सिंग करते हैं और देखते हैं कि हम में से कितने लोग पार्सिंग कर पाते हैं। और सबसे पहले हमको वर्ड्स को अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करना है। रेडी। द की बात करें तो द इज़ एन आर्टिकल, हिंदू नाउन है, इज़ एक वर्ब है, वन एक नाउन है, ऑफ इज़ अ प्रेपोजिशन, द इज़ एन आर्टिकल, मोस्ट इज़ एन एडवर्ब,
पॉपुलर इज एन एडजेक्टिव, न्यूज़पेपर्स इज़ अ नाउन। उम्मीद है आपने भी बिल्कुल यही किया होगा। अब हम देखेंगे कि हर वर्ड की डिस्टिंक्ट कैटेगरी क्या है। आइए, द तो एक आर्टिकल है, पर अगर हम टाइप की बात करें तो ये एक डेफिनेट आर्टिकल है दोस्तों। हिंदू एक नाउन है, पर ये कौन सा नाउन है? दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। इसकी बात करें तो इज़ तो एक वर्ब है, बट ये कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। इसके अलावा ये किस टेंस को बिलोंग करता है? तो प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करता है। आगे बढ़िए, वन एक नाउन है, पर ये कौन सा नाउन है? ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन है, और ये नंबर किस प्रकार का है? ये कार्डिनल नंबर है दोस्तों। कौन सा नंबर है? कार्डिनल। ऐसे नंबर्स को हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं, 1 2 3 4। अगला ऑफ जो है वो एक प्रपोजिशन है। द की बात करें फिर से तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। मोस्ट की बात करें तो ये एक एडवर्ब है, और ये क्या बता रहा है यहाँ पर? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। किसकी तरह काम कर रहा है ये? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की तरह। आगे बढ़े, पॉपुलर ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसकी टाइप की बात करें। अगला है न्यूज़पेपर्स इज़ अ नाउन, बट ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, और इसके अलावा ये प्लूरल है। तो दोस्तों ये हो गई सारे वर्ड्स की डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। यहाँ पर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, यहाँ पर हमने हर वर्ड की डिस्टिंक्ट कैटेगरी देख ली। अब हम देखेंगे हर वर्ड का फंक्शन, कि हर वर्ड सेंटेंस के अंदर किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब हम फंक्शन की बात करें तो द हिंदू, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? द हिंदू के बारे में। तो द हिंदू सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसकी बात करें तो ये वर्ब है। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है दोस्तों। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स द हिंदू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम पार्सिंग करते हैं।